आज मैं आप लोगों को आपके पास जो भी कोई भी व्हीकल है किसी भी प्रकार का उसकी जो पॉलिसी ले रखी है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। नो योर पॉलिसी। अगर आपने किसी भी बीमा कंपनी से कोई भी पॉलिसी ली है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उस पॉलिसी के बारे में जानने के लिए एक तो आपको जो भी आपके पास पॉलिसी है उसको आप अपने बिल्कुल मोबाइल के साइड में रख लिए ना, ताकि जो मैं इसमें बताऊँ वो आप उसमें देख सकें कि आपके पास वो उन चीज़ों का कवरेज है या नहीं है, क्या चीज़ें आपकी पॉलिसी में कवर हैं क्या नहीं है। वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और बाकी भी अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी अपनी व्हीकल की इंश्योरेंस है उसके बारे में जान सके कि उसमें क्या कवरेज उनको मिले हैं, और क्या कवरेज अब का नहीं ले पाए तो अगली साल वो उन चीज़ों का कवरेज ले सकें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और आपने भी अगर कोई कवर नहीं करा रखी है अपनी पॉलिसी के अंदर कोई चीज़, तो मैं जब बता रहा हूँ उसके अनुसार जैसे ही आपकी ज़रूरत है आपकी ज़रूरत के अनुसार उस चीज़ का आप कवरेज करा सकते हैं अपनी बीमा पॉलिसी के अंदर। सभी पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी इशूइंग ऑफिस का नाम ज़रूर आएगा, चाहे आपकी पॉलिसी किसी भी कंपनी से ली हुई हो, जिससे ये पता लगता है कि आपके जो पॉलिसी है वो किस ऑफिस से जारी की गई है। चाहे आपने वो एजेंट के थ्रू ली हो या डायरेक्ट आपने ऑफिस से जाकर ली हो, चाहे प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी किसी से भी आपने लिया, तो पॉलिसी इशूइंग ऑफिस का एड्रेस उसमें आपको ऊपर ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको पॉलिसी नंबर, फिर उसके आगे आता है प्राइवेट कार 1 ईयर पैकेज पॉलिसी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने अगर फर्स्ट पार्टी बीमा बनवाई है तो ये पैकेज, या किसी कोई कुछ कंपनियाँ इसको कंप्रहेंसिव पॉलिसी भी लिखते हैं। और अगर आपने थर्ड पार्टी पॉलिसी बनवाई है तो इसकी जगह आपको लाइबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा, पैकेज की जगह पे आपको 1 ईयर लाइबिलिटी ओनली लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में आता है आपका जो पॉलिसी का पीरियड है, कब से कब तक वो पॉलिसी वैलिड रहेगी। ये जो पैकेज और लाइबिलिटी है, अगर आप इसको नहीं ढूंढ पाएँ और ऊपर से नहीं समझ पाएँ तो मैं एक इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपकी फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी पॉलिसी में कहाँ पे अंतर आता है, जिससे पता लगे कि आपकी पॉलिसी फर्स्ट पार्टी है या थर्ड पार्टी है। फिर उसके बाद आता है नेम, एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये आपके इंश्योर्ड जिसके नाम से ये पॉलिसी है उसकी पूरी डिटेल आती है। ये आप उसके बाद एजेंट कोड भी इस पे मिल जाते हैं, एजेंट के मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको पॉलिसी के ऊपर मिल जाते हैं। पॉलिसी के संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप उस पे दिए गए एजेंट के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अपनी आरसी के अनुसार मैच कर लें ये कि आपके पॉलिसी में बिल्कुल सही लिखे हैं कि नहीं है। इंजन नंबर, चेसिस नंबर पॉलिसी में आपके में बिल्कुल पूरे होने चाहिए। अगर ये कम दे रखे हैं, लास्ट के कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो एक दो अक्षर लास्ट के डाल देती है इंजन नंबर, चेसिस नंबर, तो वो ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाते हैं। ऑनलाइन आरटीओ की साइट, डीटीओ की साइट जो भी है, गवर्नमेंट के परिवहन सेवा साइट है, उसके ऊपर ये चीज़ें अपलोड ऑटोमेटिक नहीं होती है। बीमा कंपनियां जब वहाँ डाटा भेजती है तो वो मैच डाटा नहीं होता है और वो आपकी पॉलिसी उस पर अपडेट नहीं हो पाती है। आपकी पॉलिसी अपडेट हुई है नहीं हुई है तो इस ये आप कैसे चेक करें, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा कि ऑनलाइन आपको कहाँ पे और कैसे चेक करनी है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ बॉडी, हैचबैक। ये आप जैसे प्राइवेट कार है तो उसके अंदर ये हैचबैक है, सैलून है, तो इस तरीके का ये नाम आते हैं। सीसी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, सीटिंग कैपेसिटी, तो बस के अनुसार आएगी। प्राइवेट कार में 4+1 है तो एक ड्राइवर और बाकी 4 सीट आ गई। तो इसके नीचे आता है व्हीकल आईडी। आपके व्हीकल आईडी का मतलब होता है आपकी गाड़ी की जो आज के समय में इंश्योरेंस के अंदर जो कीमत रखी गई है, वो जैसे कि इनके में लिखा हो 1,80,000, ये आपकी गाड़ी की कीमत रखी गई है। ये मार्केट वैल्यू या आपकी जो इनवॉइस वैल्यू थी, इनवॉइस वैल्यू में पर ईयर का जो डेप्रिसिएशन का जो रूल है उसके अनुसार डेप्रिसिएशन लगा के ये वैल्यू रखी जाती है।
उसके बाद आता है नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। आपने कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज गाड़ी खरीदने के बाद कोई अलग से कोई काम कराया है तो वो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में अलग से ऐड करा सकते हैं। कोई ट्रेलर आपकी गाड़ी के पीछे है या ट्रक के पीछे कोई अलग एक्स्ट्रा ट्रेलर है तो उसका अमाउंट आप इसमें ट्रेलर में डाल सकते हैं। बायोफ्यूल किट में इनबिल्ट अगर आपके गैस किट लगा हुआ है तो अगर इनबिल्ट करते हैं मतलब आप कंपनी से फिटेड हैं तो इनबिल्ट, अगर कंपनी से फिटेड नहीं है तो आप इसको एक्सटर्नल करके और उसकी अलग से जो भी वैल्यू है उसकी वो डाल सकते हैं। यह आपकी पॉलिसी में दी हुई होगी। अब आता है बेसिक ऑडी प्रीमियम और दूसरी साइड इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ऑडी प्रीमियम ब्रेकअप इन रुपीज़ और टीपी प्रीमियम ब्रेकअप इन रुपीज़। तो इधर की तरफ में राइट साइड में आपको थर्ड पार्टी का प्रीमियम मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको ऑडी प्रीमियम यानी ऑन डैमेज श्रम की क्षति का, श्रम की क्षति का मतलब यहाँ पे दिया गया है जो भी आपका व्हीकल है उसका कोई नुकसान हुआ उसके लिए ये पोर्शन लेफ्ट साइड में दिया गया है जिसका ओडीए बोलते हैं जिसको। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज प्रीमियम, बायोफ्यूल किट लोडिंग, जोग्राफिकल एरिया एक्सटेंशन, वॉलेंट्री एक्सेस डिस्काउंट, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन डिस्काउंट, एंटी थेफ्ट डिस्काउंट, अदर डिस्काउंट, एनसीबी डिस्काउंट, नील डेप्रिसिएशन प्लस एनसीबी प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन, इनवॉइस प्रोटेक्शन, कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन, लॉक की प्रोटेक्ट, ये सब चीज़ें दी गई। इस पॉलिसी के अंदर ये नहीं है, मैं आपको एक अलग से फॉर्मेट दिखाता हूँ जिसके अंदर ये सब चीज़ें मैंने डाली हुई है और इन सभी के बारे में मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि इन चीज़ों से आप ये कवरेज आप लेते हैं या नहीं लेते हैं तो आपको फ़ायदा और नुकसान क्या रहेगा इन चीज़ों में। तो ये मेरे पास एक कोटेशन है, ये एक्चुअल में पॉलिसी नहीं है लेकिन पॉलिसी के अंदर सभी में ये इसी तरीके का से लिखे हुए आते हैं। किसी किसी पॉलिसी में जैसे कि ये आगे यस नो आप देख पा रहे होंगे ऑन डैमेज सेक्शन के अंदर यस और नो के ऑप्शन में कुछ जगह नो लिखा है कुछ जगह यस। तो कुछ पॉलिसियों के अंदर बीमा कंपनियां इनका अलग अलग इनका अमाउंट प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिख के उसके जगह यस और नो लिख देती है। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा है बेसिक ये ईएमआई प्रोटेक्ट, तो इसको नीचे की तरफ एक लाइन में लिख देंगे ईएमआई प्रोटेक्ट यस, लॉस ऑफ ब्लॉगिंग नो, एलपीजी गैस किट यस। तो इस तरीके से कुछ कंपनियां इनको यस और नो में लिख देती है और ऊपर प्रीमियम जो है वो एक साथ डाल देती है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसमें कोटेशन लेके आया हूँ जिसके अंदर अलग अलग हर चीज़ का अलग अलग प्रीमियम बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम। आप कोई भी एक पैकेज पॉलिसी लेते हैं, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बनवाते हैं किसी भी बीमा कंपनी से, तो उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको हमेशा बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम। एक साधारणतः एक फर्स्ट पार्टी बीमा अपन ले लेते हैं तो उसमें हमारी एक गाड़ी का कोई भी नुकसान होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो जिनका हमें कवरेज नहीं मिलता है, जैसे कि प्लास्टिक पार्ट्स के 50% पैसे ही हमें मिलेंगे। मेटल का हमारी गाड़ी जितनी पुरानी हो गई उसके अनुसार हर साल के अनुसार डेप्रिसिएशन लगा के मिलेगा हमें। तो इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं जो उसमें कवर नहीं होती है बेसिक पॉलिसी में, है ना? तो ये उस चीज़ का प्रीमियम है बेसिक पॉलिसी का। हम उसी बेसिक पॉलिसी के अंदर जो जो कुछ कवरेज हैं वो नहीं मिलते हैं उनको भी अगर हम ऐड कराना चाहें तो वो हमें उनको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे के बीमा कंपनी को हम इन चीज़ों को ऐड करा सकते हैं। जैसे ईएमआई प्रोटेक्ट है, ईएमआई प्रोटेक्ट का यहाँ पे 1120 रुपये ले रखे हैं और इसमें यस लिखा हुआ है, मतलब हमने ईएमआई प्रोटेक्ट भी ले लिया है। ये आजकल प्राइवेट कार और आपके कॉमर्शियल व्हीकल है इनमें सभी के अंदर आप लोगों को ये ईएमआई प्रोटेक्ट मिल जाएगा। इसके अंदर आप मैक्सिमम जो आपका अमाउंट सम इंश्योर्ड का अमाउंट है वो फिक्स होता है इंश्योरेंस कंपनी में। और आप आपकी जैसे प्राइवेट कार है तो वो 1 महीने से ज़्यादा अगर रिपेयर के पास खड़ी रहती है और रिपेयर 1 महीने से ऊपर लग जाता है उसको सही होने में, तो उसमें 1 महीने के बाद में जो भी आपके ईएमआई को आप जो बैंक को भर रहे हैं वो भी ईएमआई जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। तो इसमें ये ईएमआई प्रोटेक्ट होता है। तो सम इंश्योर्ड हालांकि इसमें
ये कुछ जो जितने भी ये दे रखे हैं इनमें अधिकतर में सम इंश्योर्ड आपको फिक्स रहेगा कि मैक्सिमम आपको इतना ही अमाउंट पे होगा एक्स्ट्रा का। लॉस ऑफ ब्लॉगिंग है, तो लॉस ऑफ ब्लॉगिंग का है कि यहाँ पे अगर आपको पास कोई प्राइवेट कार है उसमें अगर आप इस चीज़ का ऐड ऑन लेते हैं, ये सिर्फ प्राइवेट कार में अभी उपलब्ध है। तो अगर इस चीज़ का आप अगर ऐड ऑन लेते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर जो भी कोई सामान रखा हुआ है जो ज़रूरत का सामान है, जैसे कि आप नॉर्मली कहीं भी आते जाते हैं तो आप जो भी सामान रखते हैं या आपके यूज़ के लिए या आपके जैसे पूरे फैमिली का, लेडीज़ के आइटम है, साड़ी वगैरह है, आदमी के जैसे कोट है, कप पैंट शर्ट है, बच्चों के कुछ आइटम है, जो नेसेसरी आइटम है कि आप जहाँ भी जाएंगे वो लेके जाएंगे, तो उस तरीके के आइटम है जो इसमें कवर होते हैं। सीएनजी एलपीजी किट अगर आप उसके अंदर इनबिल्ट है तो यहाँ पे इनबिल्ट रहेगी, एक्सटर्नल है तो उसका अलग से सम इंश्योर डाल देंगे तो यहाँ उसमें शो करेगा। अगर आपने एलपीजी और सीएनजी गैस किट लगवा रखा है और आप अगर इंश्योरेंस में अगर ऐड नहीं कराते हैं तो अगर आपका क्लेम आता है भविष्य में और उस टाइम अगर उसके अंदर गैस किट लगा हुआ मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका जो क्लेम है उसको डिनाई कर सकती है, उसको आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। इसलिए अगर आपने कोई भी गैस किट लगवा रखा है तो उसको सबसे पहले आप आरसी में ऐड कराएं अपने आरटीओ डीटीओ से, उसके बाद में आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उसको ऐड ज़रूर कराएं। लॉस ऑफ डीएल एंड व्हीकुलर डॉक्यूमेंट्स, ये एड ऑन भी अभी नया आया है। तो इसके अंदर आपके कोई भी व्हीकल से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे डीएल, आरसी, कॉमर्शियल व्हीकल में आपका परमिट, फिटनेस, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वो चोरी हो जाते हैं, एक्सीडेंट की स्थिति में ही आपका व्हीकल अगर एक्सीडेंट होता है और उसी स्थिति में आप उसमें छोड़ देते हैं और वो चोरी हो जाते हैं या आपकी गाड़ी में आग लग जाती है और उस आग के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं, तो आप डुप्लीकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे आरटीओ डीटीओ से तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। और इसमें मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की लिमिट जो है वो फिक्स है 5,000 रुपये तक। 5,000 रुपये में लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। एनसीवी प्रोटेक्ट है, इसके अंदर आप ये पहले तो सबसे पहली बात आती है एनसीबी होती क्या है। एनसीबी आप जब भी कोई क्लेम नहीं लेते हैं, एन सी बी ये अलग अलग इसकी फुल फॉर्म होती है, नो क्लेम बोनस। आपकी किसी भी पॉलिसी में अगर पूरी पॉलिसी पीरियड के अंदर कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट जब पॉलिसी खरीदते हैं तो उसमें आपको एक अलग से बोनस दिया जाता है कि आप कोई भी क्लेम नहीं लिया, एक अच्छे कस्टमर का आपको रिवार्ड मिलता है। तो वो आपको दो क्लेम अगर ले लेते हैं अगर आप पॉलिसी के अंदर, उसके बाद भी अगली पॉलिसी में आपको वो एनसीबी मिल जाए, इसके लिए आप एनसीबी प्रोटेक्ट ले सकते हैं। तो इसमें दो क्लेम लेने के बावजूद भी आपको एनसीबी अगली पॉलिसी में मिल जाएगी ताकि प्रीमियम आपका कुछ डाउन हो जाए, लेकिन आपको इस समय आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अब आता है इनवॉइस प्रोटेक्ट, इसको कुछ रिटर्न टू इनवॉइस भी लिखती है कुछ कंपनियां, अलग अलग नाम से लिख देती हैं इसको। तो इसके अंदर जो इनवॉइस की जो वैल्यू है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक अलग से ऐड ऑन रखा गया है। आप एक कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसके बाद में जैसे ही इंश्योरेंस बनाते हैं तो उसकी 95% वैल्यू रख दी जाती है, 5% वैल्यू उसकी डाउन कर दी जाती है नए व्हीकल की पहली पॉलिसी के अंदर ही। लेकिन अगर आप इस तरीके का प्रोटेक्शन ले लेते हैं इनवॉइस प्रोटेक्शन, तो आपको अगर आपकी गाड़ी का जो लॉस हो जाता है टोटल लॉस में, या चोरी हो जाती है या आग वगैरह लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसकी जो आपके इनवॉइस की जो 100% वैल्यू थी वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। साथ में आपको ओडी का जो प्रीमियम है आपका ओन डैमेज सेक्शन का जो प्रीमियम, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 8,890, ये आपको पूरा उसके साथ में मिल जाएगा। इसके बाद आता है इंजन प्रोटेक्ट। नॉर्मल पॉलिसी के अंदर इंजन कुछ चीज़ें होती हैं जो कवरेज नहीं होती हैं, जैसे हाइड्रोलिक लॉक बोला जाता है एक, वो चीज़ें नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होती है और तो उसका अलग से एक्स्ट्रा हम पे करके इंजन प्रोटेक्ट का हम इसमें ऐड ऑन ले सकते हैं। तो इंजन में कोई नुकसान हो, जैसे ऑयल कोई एक्सीडेंट के कारण ऑयल लीकेज हो जाए और हम उसको चला के ले जाएं,
तो उस ऑयल लीकेज के कारण हमारा इंजन सीज हो जाए तो वो इस चीज़ में, इस कंडीशन में पेबल रहेगा। किसी हमारी बाढ़ वाड़ के अंदर कोई गाड़ी हमारी पानी के अंदर चली जाती है और बाहर निकालने के बाद अगर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में गाड़ी का इंजन सीज होने की पूरी संभावना रहती है। तो उस स्थिति में भी ये इंजन प्रोटेक्ट आपका काम करेगा। नील डैप प्लस, नील डैप, तो ये का नील डैप और नील डैप प्लस दो तरह के एड ऑन हैं ये। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी कभी क्लेम होता है आपकी गाड़ी के ऊपर, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि प्लास्टिक पे 50% और मेटल पे पर ईयर के अनुसार डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आप ये ऐड ऑन ले लेते हैं तो आपको प्लास्टिक का पूरा 100%, मेटल का भी पूरा 100%, और उसमें से कुछ जो भी साल्वेज या कुछ कंपनी, इसमें दोनों अलग अलग हैं। नील डैप के अंदर साल्वेज काटा जाता है, नील डैप प्लस में साल्वेज भी नहीं काटते, लेकिन पॉलिसी एक्सेस जो भी है वो इसमें माइनस ज़रूर रहेगा। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के अंदर आता है कि कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे नट बोल्ट वाशर ग्रीस, और कोई इंजन ऑयल, या जैसे कुछ पार्ट्स को साफ ऑफ करने के लिए ऑयल जो यूज होते हैं, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पहले कवर नहीं होती थी। तो इंजन अगर आप कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आप ले लेते हैं तो ये भी, वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। लॉक एंड की प्रोटेक्शन के अंदर आता है आपकी गाड़ी की जो चाबी है वो उसको एक्सीडेंटल कोई नुकसान हो जाए या आपकी चोरी हो जाए तो उस केस में आपको लॉक वगैरह चेंज कराने पड़ते हैं। तो अगर आप ये लॉक की का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको चाबी का जो भी खर्चा है, जितना भी सम इंश्योर्ड आपने लिया है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ एक नो क्लेम बोनस 20%, तो ये पर ईयर के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया था, ये आगे मिल जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए आप नई गाड़ी खरीदते हैं, उस टाइम कोई भी एनसीबी नहीं होती है, लेकिन सेकंड ईयर जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20% एनसीबी मिल जाती है अगर पूरी पॉलिसी पीरियड में आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है ये बोनस, तो जिससे कि प्रीमियम हमारा काफ़ी कम हो जाता है। तो उसके बाद में कुछ अदर प्लस माइनस, जैसे कोई और भी अगर कोई ऐड ऑन हो, जितने भी ये ऐड ऑन है ये सभी मैक्सिमम पॉलिसी आपकी गाड़ी का जो खरीदी है उसके बाद में 5 साल तक ही आप ये सब चीज़ें ऐड ऑन ले सकते हैं। कुछ ऐड ऑन ऐसे हैं जैसे कि आप ले लेते हैं और आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है तो वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि नील डैप प्लस आप ऐड ऑन ले लेते हैं तो टोटल लॉस के केस में नील डैप प्लस जो ऐड ऑन है इनका कोई मतलब नहीं बचता है। ये सिर्फ रिपेयर लॉस के ऊपर ही काम करते हैं कि आपके पार्ट्स का जो पर डेप्रिसिएशन है वो लागू नहीं होगा अगर आप नील डैप प्लस ले लेते हैं तो। लेकिन अगर आपका टोटल लॉस में जाती है तो जैसे कि इनवॉइस प्रोटेक्शन है, ये आपका काम आ जाएगा उसके अंदर। और ईएमआई प्रोटेक्ट है, ये भी आपका टोटल लॉस में काम नहीं करेगा, ये भी आपका रिपेयर लॉस में रहेगा। कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन है, ये भी आपका रिपेयर बेस लॉस पे ही रहेगा। कंज्यूमेबल सिर्फ इनवॉइस प्रोटेक्ट को छोड़ के बाकी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी रिपेयर लॉस पे ही लागू होंगे। तो आप अगर ये सोचें कि मैंने नील डैप ले रखा है तो और मेरी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई है तो 100% पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको इनवॉइस प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी सेक्शन राइट साइड में। बेसिक थर्ड पार्टी प्रीमियम जो दे रखा है ये हर गाड़ी का अलग अलग होता है, जो आईआरडी डिसाइड करती है। एक गवर्नमेंट की संस्था है जो सभी कंपनियों के ऊपर एक रेगुलेटर का काम करती है, उसी के अनुसार थर्ड पार्टी प्रीमियम डिसाइड होता है। तो ये सभी की गाड़ी सीसी, उनके वेट या उनकी कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ये प्रीमियम डिसाइड होता है इसका। इसके अंदर जो कोई भी आपकी गाड़ी के अलावा कोई सामने कोई भी व्यक्ति कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें अगर वो आपके ऊपर कोर्ट केस करता है तो उसमें कोर्ट केस में जो भी खर्चा आएगा और उसको जो कोर्ट से की तरफ से जो अवार्ड होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी
आप कोई भी सामने वाली जो कोई पार्टी है उसके कोई छोटा मोटा कोई नुकसान हो जाता है, उसका अगर कोई एक्स्ट्रा आपको ऐड ऑन थर्ड पार्टी में लेना हो तो उसको भी आप इंक्लूड करा सकते हैं। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है। हालांकि ये दोनों थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं आपके बेसिक के अंदर ही है, इनको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का जो लिमिट है उसको आप कम ज़रूर करा सकते हैं, तो आपके कुछ 150 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की आपको 500 रुपये तक की आपको छूट मिल जाएगी, वो भी आपके व्हीकल के अनुसार। इस बार थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज में आपका कोई भी व्हीकल है वो किसी की घर मकान या दुकान के किसी के भी आपके वो टक्कर हो जाती है और उस टक्कर की वजह से कोई भी उसके घर की दीवार वगैरह के कोई भी नुकसान होता है, तो उस नुकसान का जो जो भी भुगतान है कोर्ट के द्वारा अगर अवार्ड होता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें पे कर देगी। सीएनजी एलपीजी का अगर आप इसमें लगवा रखा है तो इनबिल्ट हो या एक्सटर्नल लगा अलग से लगवाया हुआ हो तो उसका थर्ड पार्टी में भी प्रीमियम उसका चार्ज किया जाता है। लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर, अगर आप पेड ड्राइवर रखते हैं तो आपको और उसकी अगर आप उसका भी कोई नुकसान हो जाए, उसके डेथ या बॉडीली इंजरी के कारण कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका भी आप कवर करा सकते हैं कि भविष्य में अगर उसको कुछ हो जाए तो उसको भी कुछ पैसे मिल जाएं उसके परिवार वालों को, या उसके इंजरी होने पे उसको खुद को मिल जाएं। तो इसमें आप 1 लाख रुपए तक का कवर ले सकते हैं। कंपलसरी पीए 1 ईयर सीपीए बोला जाता है इसको। ये वाहन का जो भी मालिक है जिसके नाम से पॉलिसी हम ले रहे हैं वो ये उसी के लिए मान्य रहता है ये। इसके उसमें 15 लाख रुपए का कवरेज मिलता है आपको 295 रुपये में। ये आप अलग से एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अब अगर आपने किसी भी व्हीकल के साथ नहीं ले रखा है 15 लाख रुपए का कवर, तो आप इस पॉलिसी को अलग से एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं स्टैंड अलोन सीपीए के नाम से, जिसमें आपको 15 लाख रुपए का कवर मिल जाता है मात्र 295 रुपये में। पीए नेम्ड और पीए अननेम्ड, आपके कोई भी जो व्हीकल में पैसेंजर बैठते हैं अगर वो फिक्स हैं तो आप पीए नेम्ड ले सकते हैं, और फिक्स नहीं है कि कोई तो वो अननेम्ड ले सकते हैं। तो इसका उनको 1 1 लाख रुपए का 50 रुपये के अनुसार उनको कवरेज दे सकते हैं कि उनके भी अगर भविष्य में कुछ हो जाए गाड़ी के अंदर तो उनका भी क्लेम किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पॉलिसी के अंदर कवरेज हैं, और अगर आपकी पॉलिसी के अंदर ये इन चीज़ों का कवरेज नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंश्योरेंस बनवाएं तो आप ये चीज़ें कवर ले सकते हैं। एड ऑन जितने भी हैं इनको ले सकते हैं। 5 साल तक अगर आपके व्हीकल है, 5 साल से ऊपर अगर आपका व्हीकल हो चुका है तो ये एड ऑन आपको नहीं मिलेंगे, और अगर पहले से चल रहे हैं तो 5 साल बाद इनको ऑटोमेटिक कंपनी हटा देगी। कुछ कंपनियां हो सकता है कि 7 साल तक भी दे देते हैं, 8 साल भी दे दे, कुछ कंपनियां 2 3 साल ही देती हैं एड ऑन। तो ये हर कंपनी पे अलग अलग डिसाइड है। तो आज का हमारा जो बेसिकली वीडियो था ये यही था कि आप लोगों को समझाने के लिए, और उसके अंदर कुछ मैंने जो शुरुआत में आपको बताए थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पॉलिसी का कैसे पता लगाना है कि फर्स्ट पार्टी में है या वो थर्ड पार्टी पॉलिसी है। तो यहाँ पे जो ओवन डैमेज सेक्शन लिखा हुआ है इसके नीचे जितने भी प्रीमियम दे रखे हैं, अगर यहाँ पे सारे ही अमाउंट जीरो जीरो और नीचे टोटल ओवन डैमेज प्रीमियम भी जीरो आता तो और सिर्फ थर्ड पार्टी सेक्शन के अंदर प्रीमियम दिखाया हुआ रहता तो मान लिया उसको आप 100% मान के चलिए कि वो सिर्फ हमारी थर्ड पार्टी पॉलिसी है। या आप सबसे पॉलिसी का सबसे ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको पॉलिसी के ऊपर आप पढ़ के देखेंगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा पैकेज पॉलिसी। सभी कंपनियों का फॉर्मेट जो है पॉलिसी का अलग अलग होता है, लेकिन ये ओन डैमेज सेक्शन और थर्ड पार्टी सेक्शन ये सभी कंपनियों के अंदर एक तरीके का मिलेगा आपको कि ये दोनों पोर्शन उसके अंदर ज़रूर मिलेंगे। चाहे ये नीचे जो अलग अलग बाइफिकेशन मैंने जो इसमें दिखा रखे हैं ये नहीं मिले, हो सकता है कि उसमें सिर्फ बेसिक ओन डैमेज प्रीमियम और दूसरी साइड में बेसिक थर्ड पार्टी प्रीमियम दो ही चीज़ें लिखें और टोटल अमाउंट लिख दें। लेकिन अगर दोनों चीज़ें लिखी हुई है बेसिक ओन डैमेज ओडी ओडी और दूसरी साइड में बेसिक टीपी प्रीमियम, तो मान के चलिए वो फर्स्ट पार्टी है। और अगर सिर्फ बेसिक थर्ड पार्टी टीपी प्रीमियम लिखा हुआ है तो आप मान के चलिए वो आपकी थर्ड पार्टी पॉलिसी है।
और इसके अलावा जितने भी ये ऐड ऑन मैंने बताए हैं अभी आप लोगों को, ये इन सभी ऐड ऑन के वो ऊपर मेरा अलग अलग वीडियो पूरा इनके पूरी डिटेल के साथ में वीडियो मेरे उपलब्ध हैं। उनको आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वो अलग से आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाएंगे ये सभी चीज़ों के वीडियो। आपको ईएमआई प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ ब्लॉगिंग, इंजन प्रोटेक्शन, ये सभी आपको ऐड ऑन जो हैं, आपको कंज्यूमेबल, ये सब ऐड ऑन के अलग अलग वीडियो जिसमें पूरी डिटेल से मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएंगे ये। तो ऐसे ही और भी वीडियो मेरे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा तो लाइक करना, ताकि और भी मैं वीडियो आप लोगों को जानकारी के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।